बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं जो शकरकंदी है वो किस तरह से बॉयल करती हूँ। इस तरह से जब मैं शकरकंदी बॉयल करती हूँ तो शकरकंदी बहुत अच्छी बॉयल होती है, बिल्कुल भी घुलती नहीं है, बहुत कम पानी में और मीठी होती है बहुत। उसके लिए मैंने एक पतीली ली, उसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी डाला है। ठीक है, ज़रूरी नहीं नॉन स्टिक की पतीली लें, आप कोई सी भी देगची ले सकते हैं। स्टील की कोशिश करें कि ना लें, क्योंकि वो जल्दी चिपक के जलना शुरू हो जाती है। इस तरह से मैं सारी जो शकरकंदी है वो इसके अंदर रख दूंगी। ठीक है, अब मुझे इसे स्लो फ्लेम पे पकाना है। ठीक है, कवर करके इस तरह से। पतीली मैंने रख दी है फ्लेम पे। अभी फ्लेम जो है वो मीडियम लो से ज़्यादा है, ताकि अभी एक बार पकना शुरू हो जाए। पानी आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना। बाज़ दफ़ा जब हम शकरकंदी बॉयल करने लगते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा पानी डाल देते हैं, उससे सारा पानी जो शकरकंदी है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। उसका जो अपना एक मज़ेदार सा जायका होता है वो गायब हो जाता है। बहुत थोड़ा पानी डालना आपने, जैसे मैंने तकरीबन ये 1 किलो शकरकंदी है तो इसके लिए मैंने 1.5 कप डाला है। अब मैं इसको कवर करूँगी, आपने भी कवर करके रखना है और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मीडियम लो से हाई फ्लेम है उस पर ही रहने देना है। जब पकना शुरू हो जाएगा, पानी में उबाल आना शुरू होगा, तो फिर हम फ्लेम आहिस्ता करेंगे। हाँ जी, तकरीबन 12-15 मिनट हो गए इसको हाई फ्लेम पे। मीडियम लो से ज़्यादा ही फ्लेम मैंने रखा था ताकि पकना शुरू हो जाए। अब मैं फ्लेम जो है वो स्लो कर दूंगी और तकरीबन आधा घंटा इसे इसी तरह से कवर करके रखूंगी। ठीक है, ताकि अच्छी सी स्टीम से ये सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने फ्लेम जो है वो स्लो कर दी है, जैसे हम दम पे रखने के लिए करते हैं ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेम है। ये तकरीबन हाफ आवर हो गया बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कवर करके रखे हुए। अब हम देख लेंगे, अगर सॉफ्ट होगी हुई तो ठीक है, वरना फिर हम दोबारा इसे टाइम देंगे। नहीं, नरम हो चुकी है, पक चुकी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर मैं इसे निकाल लूँगी। शकरकंदी को मैंने निकाल लिया था, थोड़ा सा ठंडा होने दिया और अब मैं इसे छीलने के बाद काट लूँगी। आपके सामने मैं काट के आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी बॉयल हुई है। देखें, अच्छी तरह से नरम भी हो चुकी है, पकी हुई है फुल, अंदर से कच्ची नहीं है, लेकिन टूटेगी नहीं इस तरह से। जैसे हम अक्सर बाहर से शकरकंदी लेके खाते हैं ना ढाबे से, तो वो इसी तरह होती है, लेकिन वो थोड़ी कच्ची होती है। लेकिन ये फुल अच्छी तरह से पकी हुई है, लेकिन ये बड़े अच्छे स्लाइसेस में कट रही है। और जब हम फुल पानी भर के शकरकंदी को बॉयल करते हैं ना, तो उसमें वो तिनके से बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, मीठी तो वो बिल्कुल भी नहीं रहती। आप भी इसी तरीके से बॉयल कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपकी शकरकंदी जो है वो कैसी बनी और आपको इसका जायका कैसा लगा। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी इमली की मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप ज़रूर इस चटनी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगती है। और थोड़ा सा चाट मसाला। दुआ में याद रखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।